जय माँ संतोषी। प्रिय भक्तजनों, आज इस वीडियो में सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी जिनके 7 बेटे थे। उसमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी। वह 7वें को बचा खुचा जूठन खिलाती थी, परंतु वह भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती हैं, फिर भी तुम बोलते हो कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरन के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जानने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने मुझको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उसकी थालियों से जूठन उठाई और इकट्ठा करके एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के को बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसने अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे ताप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कछु काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से रहियो, सोच हटाए राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहायक हेतु दियो निशानी, अपनो ही देख धरऊँ में धीर, सुनी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वो लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसे करते हैं। इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देखकर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 6 बजे से रात की 6 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 6 से 9 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2 दिन महीने के आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उस पे भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानी बड़ा कष्ट देने लगे। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लड़की लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इनके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होती है, जिससे गरीबी, मन की इच्छाएं, राज के मुनाफे, कलह, रोग नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख, धन संपदा, शांति, मनपसंद वर मिले। वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उनसे उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी। वह गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगे, यह माता संतोषी का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह खुशी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी में हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माता। वो दया आ गई। एक शुक्रवार को उसने पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो वो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ कर कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली,
पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए था। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रशंसा से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उनके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाने उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊँ? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन समाप्त हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो वह दिलगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कभी सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में काम डर। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करने घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान व ग्रह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियां के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करेगा, घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ें लगाना। सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के कपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? इसमें माँ ने चरण छुए और उनके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक पर बैठकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के कपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसे दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आप मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के साथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज बाहर बरस हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुमसे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने मुझे और इसे देख लिया। अब मुझे दूसरे का घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी हो। उसने चाबिया का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरे मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक दिन में वे राजा के समान ठाठ बाट बाने। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा। खुशी से लेकर जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया, तुम खट्टाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जानबूझकर खट्टाई मांगी। बहू कहने लगे, भाई, खट्टाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह बोली, कुछ ना समझ सकी उसका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खट्टाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उनके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी खड़ी खड़ी दुखी हुई और रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या हुआ? हंसाकर आप तो
मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इसकी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरे कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। भूल से ही उन्होंने पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्धापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरे पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उनका पति मिला। उनके पिछले वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैंने उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसमें फिर जेठ के लड़कों ने बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्होंने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उनके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इनके यहाँ चले जाऊँ, इसका सारा यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुँह, ऊपर को सूंड के सामने होंठ, जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती रही थी। इसी सूरत में वह उनके घर गई। देहली में पांव रखते ही उनकी सास बोली, देखो, कोई डाइन आ गई है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। साथ में लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे ही घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पिलाने से हटाया। इसमें सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इसमें माँ संतोषी के प्रताप से वह लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। उनमें संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं। हमारे व्रत की विधि हम ही नहीं जानते थे। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। यह जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता ने उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया है वैसा माता सबको दे। कथा यहीं पे समाप्त हुई। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जय माता संतोषी लिखकर जरूर भेजिएगा।